40 पैगंबरी परंपराओं का खजाना। ये सुनने में भले ही कोई पुरानी किताब लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा नक्शा है, एक ऐसी गाइड है जो एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास छिपा है। और इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। ये बस एक लाइन है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी बातें टिकी हैं। ये हमारे पूरे नैतिक ढांचे को, हमारे उसूलों को एक शक्ल देती है। तो सबसे पहला हिस्सा बुनियाद, किसी की नीयत। हम इसमें ये समझेंगे कि कैसे किसी की अंदरूनी हालत, मतलब उसका इरादा, उसकी नीयत एक ऐसी लहर पैदा करती है जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दे देती है। देखिए, कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी असली कीमत इस बात से नहीं होती कि वो काम क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके पीछे सोच क्या है, इरादा क्या है। हर अमल की, हर काम की पहचान उसकी नीयत से ही होती है। अच्छा, तो नीयत की बात तो हो गई। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंदरूनी शख्सियत के विकास की। मतलब वो कौन सी परंपराएं हैं जो हमारे किरदार को, हमारे कैरेक्टर को एक मजबूत नैतिक दिशा देती हैं। तो एक मजबूत किरदार के कुछ सबसे जरूरी स्तंभ क्या हैं, जरा देखिए। पाकी यानी पवित्रता, हया यानी शर्म, आजीजी यानी विनम्रता और सच्चाई। ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान की ईमानदारी, उसके किरदार की असली नींव होते हैं। अच्छा, इसमें से एक शब्द है हया। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। हया का मतलब सिर्फ शर्मीला होना नहीं है। ये कह सकते हैं एक तरह का अंदरूनी मॉरल गार्ड है, हमारा ज़मीर जो हमें गलत काम करने से रोकता है। जैसा कि एक परंपरा कहती भी है, जब तुझको शर्म न रहे तो जो चाहे कर। मतलब ये हया ही है जो हमें सही गलत का एहसास कराती है। अंदरूनी ताकत की एक और बहुत बड़ी वजह है भरोसा। ये परंपरा समझाती है कि जब अल्लाह पर भरोसा होता है तो वो कैसे इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। यही भरोसा हमें अंदर से मजबूती और सुकून देता है। तो अब तक हमने बात की अंदरूनी दुनिया की। अब देखते हैं कि इसका असर बाहर की दुनिया पर, हमारे सामाजिक रिश्तों पर कैसे पड़ता है। जब कोई इंसान अंदर से मजबूत और नेक होता है तो ये बात उसके सामाजिक बर्ताव में भी झलकती है और वो एक दयालु समुदाय बनाने में मदद करता है। तो एक बेहतर और एक मजबूत समाज बनाने के लिए यहाँ 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, शांति फैलाओ। दूसरा, अच्छी बात कहो। तीसरा, दूसरों पर रहम करो। और चौथा, अपने मेहमान का सम्मान करो। सोचिए, अगर ये 4 बातें ही अपना ली जाएं तो समाज कितना बेहतर हो सकता है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत गहरी बात, ऊपर वाला यानी देने वाला हाथ नीचे वाले यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। ये परंपरा हमें उदारता सिखाती है। ये बताती है कि समाज में मांगने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनना, कंट्रीब्यूट करना एक बुनियादी उसूल है। अब ये वाली परंपरा तो ऐसा लगता है जैसे सीधे आज के डिजिटल दौर के लिए ही कही गई है। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ सुने बगैर तहकीक के बयान करना शुरू कर दे। सोचिए, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हम कितनी आसानी से बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं। ये कितनी बड़ी चेतावनी है। अच्छा, अब तक हमने कर्मों की बात की, अब जरा उनके अंजाम पर भी नजर डालते हैं। मतलब जन्नत का रास्ता। इस हिस्से में हम उन परंपराओं को देखेंगे जो साफ साफ बताती हैं कि कौन से काम हमें इनाम की तरफ ले जाते हैं और कौन से तबाही की तरफ। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ हैं जन्नत की चाबियां, जैसे उदार होना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, और दूसरी तरफ है रुकावटें, कंजूस होना, रिश्ते तोड़ना या चुगली करना। ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है कि दांव पर क्या लगा है। और अब ये देखिए, 10 ये नंबर यहाँ क्यों है? एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक परंपरा के मुताबिक जो कोई पैगंबर पर एक बार दुआ भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 गुना रहमतें भेजता है। मतलब एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़कर मिलता है। ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी को दिखाता है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता, ये विजडम आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ है लहरों का प्रभाव, यानी द रिपल इफेक्ट। सब कुछ शुरू होता है एक अच्छी नीयत से। वो अच्छी नीयत एक मजबूत किरदार बनाती है
वो मजबूत किरदार मिलकर एक रहमदिल समाज बनाते हैं और यही समाज हमें आखिर में कामयाबी की मंजिल तक ले जाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, इन तमाम सदियों पुराने सबकों में से वो कौन सा एक सबक है जो आज की दुनिया में, हमारे आज के हालात में सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।